नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शानदार सेशन देखने वाले हैं झारखंड के मंदिर, मस्जिद और चर्च। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जो हमने थ्योरी पार्ट को हमने पढ़ाया है आपको, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी कोई इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। देखिए, एमसीक्यू जो भी हो, जहां से भी हो, याद रखिएगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ा है वो याद है या फिर हमने रिवीजन किया है या नहीं, इसके टेस्ट के लिए होता है। हालांकि हम एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे तो सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, राइट। तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से। सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। देवघर, सभी कोई जानते हैं देवघर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवघर जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि दुमका में, पहले तो बात करते हैं कि देवघर में कौन कौन सा और टेम्पल है, ये आप पहले ही जान लीजिए, राइट। तो देवघर की अगर बात करते हैं तो देवघर में बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से अगर आपसे पूछ ले, बताइए। कमेंट कीजिए, जितने लोग हैं कमेंट करने की कोशिश करेगा। देखिए, मुख्य रूप से तीन हमने बताया था जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक वैद्यनाथ, वैद्यनाथ धाम या बैजनाथ, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद तपोवन आपको याद रखना है, तपोवन, राइट। और एक और याद रख लीजिएगा, युगल मंदिर, युगल मंदिर जिसको आप नौलखा मंदिर के नाम से जानते हैं, राइट। दुमका में आपको कौन सा मंदिर देखने को मिलता है, बताइए। दुमका में, तो दुमका में दो मंदिर आपको याद रखना है। एक बासुकी नाथ, बासुकी नाथ याद रख लीजिएगा। और एक और क्या याद रख सकते हैं दुमका से, मौलिक्षा मंदिर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मौलाक्षी या मौलिक्षा जो भी है, ये मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपने कर दिया था ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, देवघर कर रहे हैं, देवघर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और भी अगर हम वैद्यनाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो क्या क्या यहाँ से डिस्कस किया जा सकता है। तो इसका जो निर्माण है वो कई बार आपसे पूछा है और ये पूछता भी है। अगर निर्माण पूछेगा तो किस वंश के द्वारा, पहले आपसे वंश पूछता है। तो गिद्धौर राजवंश के 10वें जो राजा थे, राजा पूरनमल, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, एटलीस्ट इतना जरूर याद रख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि किंवदंती के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी। देखिए, एक बार आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि इसका एमसीक्यूज का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देख रहे होंगे, राइट। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट को भी यहाँ से ले लेंगे, राइट। तो ये देखिए, वैद्यनाथ मंदिर, ये वाला आपको वैद्यनाथ मंदिर देखने को मिल जाता है। और ये रहा आपका लोकेशन में देवघर, जो कि संथाल परगना वाले प्रमंडल में आता है। तो इन सारी चीजों को भी साथ में आपको रिलेट करते चले जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, राइट। और हमने क्या क्या बताया है आपको, तो एक बार देखिएगा जरा कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही लाइन हमने आपको बताया था कि शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था, रावण के द्वारा। 10वें राजा जो गिद्धौर राजवंश के थे, राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो रावण, जितने भी आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं होना चाहिए, ओके। देवघर स्थित वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया है। निर्माणकर्ता आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। देखिए, अगर बसंत राय की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बसंत राय के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि मौलिक्षा मंदिर आपको याद रखना है। मौलिक्षा मंदिर कहाँ पर है, बताइए। दुमका में है। मौलिक्षा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। किसने? तो राजा बसंत राय ने। ये आपको याद रखना है, जो कि एक नैनकर राजा थे। कहाँ पर आइए, तो ये दुमका में है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है गाइस, आपसे पूछ रहा है कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और 10वें राजा थे राजा पूरनमल, जो कि गिद्धौर राजवंश के थे, ठीक है। गिद्धौर राजवंश के थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद जरूर रखिएगा, राइट। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दलेर सिंह किससे संबंधित है। कैथा का शिव मंदिर आपको याद है, कैथा का शिव मंदिर हमने बताया था आपको। कैथा का शिव मंदिर कहाँ पर है, बताइए। ये याद रख लीजिएगा, रामगढ़ में है। ये रामगढ़ में है, ये हमने आपको बताया था। अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का आंसर करने की कोशिश करेगा जरा सभी कोई कि देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरणमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से है? चलिए, चेरो से आपको क्या याद आता है? मेदिनी राय और प्रताप राय आपको याद आता है? बताइए। मेदिनी राय से हमने क्या बताया था? किला, आपको अगर याद है। मेदिनी राय ने नया किला का निर्माण करवाया था, और प्रताप राय ने पुराना किला का निर्माण कराया था, अगर आपको याद है। ठीक है, दोनों किला, है ना, किला हमने बताया था, जिसमें नया किला मेदिनी राय जो था औरंगजेब के समकालीन, और पुराना किला शाहजहां के समकालीन। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पूरणमल ने इसका निर्माण करवाया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। तो 10वें राजा ये हमने आपको बता दिया था, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद देखिए, निर्माण की अवधि आपको याद रखना है। निर्माण ये ईस्वी है एक्चुअली, है। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्माण की जो अवधि थी, मतलब वो किस वर्ष कराया गया था, ये भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, और ये भी हमने बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, एक बार हम थ्योरी भी आपको दिखा देंगे, राइट। चलिए, वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था? ये आंसर कीजिएगा फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर करना है। राजा पूरनमल तो निर्माण करवाया था, तो ये होगा नहीं। दल्लेर सिंह, अभी हमने बताया कि कैथा किसी मंदिर से संबंधित है, ये भी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और सी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे? अब देखिए, वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसका आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए, पौरी देवी किस वंश से संबंधित है? आप में से किन्हीं को भी याद है तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। पौरी देवी, बताइएगा कि किस वंश से संबंधित है, ये आपको आंसर करना है। अगर आपको याद है तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है गिद्धौर राजवंश। वेरी गुड। चेरो राजवंश, अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। और इसका गिद्धौर राजवंश, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, गिद्धौर राजवंश शुड बी करेक्ट आंसर। गिद्धौर राजवंश, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9 है ना, 9। चलिए, 9 का आंसर कीजिएगा कि कौन सा सत्य है। देखिए, 51 शक्तिपीठों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ स्थापित है भगवान शिव का जो है पूरे भारत में। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। ये सारे के सारे कथन सत्य हैं, बताइए फटाफट से बताइएगा। डी, सभी को आंसर कर रहे हैं, और डी इसका सही आंसर भी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? कौन सा? तो ये भी आपको याद होगा। मनोकामना ज्योतिर्लिंग हमने बताया था। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तो मनोकामना जो है वो है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? किन्हीं को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, एक इसके शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है, और इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ये भाई, ये तो हमने बताया था कि उपयुक्त माना जाता है, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिएगा एक बार। सारे के सारे हमने बता दिया। देखिए, गुंबद पर स्वर्ण कलश किसने स्थापित कराया था? चंद्रमौलेश्वर ने। 51 शक्तिपीठों में से एक है, बिल्कुल सही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहाँ पर है, ये हमने बताया था, राइट। टोटल 22 मंदिर है, ये भी आप देख लीजिएगा जरा, राइट। और ये वाला फैक्ट अभी हमने बताया। देखिए, और ये वाला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि अंतिम संस्कार के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। तो ये तो सही है भाई, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक बार आप लोग थ्योरी को जरूर पढ़ के आया करें, राइट। तपोवन मंदिर, चलिए आंसर कीजिएगा कि तपोवन मंदिर कहाँ पर है। तो देवघर में अभी हमने कौन कौन सा मंदिर आपको कहा जो आपको याद रखना है, बताइए। देवघर में कम से कम 3 मंदिर आपको जरूर से याद रखना है। 3 मंदिर कौन कौन सा, बताइए। देवघर से 3 मंदिर कौन कौन सा याद रखेंगे? पहला तो आपको वैद्यनाथ याद रखना है। वैद्यनाथ मंदिर आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको तपोवन तो याद रखेंगे ही, तपोवन याद रखेंगे।
और एक युगल मंदिर याद रखेंगे आप, युगल मंदिर, जिसको नौलखा मंदिर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि चारों शिला ने इसमें 9 लाख रुपए दान दिए थे, याद है आपको? 9 लाख रुपए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गोड्डा से आपको क्या याद आ रहा है? बाराकोपा पहाड़ी याद आ रहा है? बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है, जहां पर माँ योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। माँ योगिनी मंदिर। अब देखिए, एक चीज मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि माँ योगिनी मंदिर बाराकोपा गोड्डा में है। युगल मंदिर, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि चारों शिला ने, याद रख लीजिएगा कि जो चारों शिला है, वो चारों शिला ने सिर्फ यहाँ पर दान दिया था, ना कि निर्माण करवाया था। राइट। तो नौलखा मंदिर का निर्माण चारुशिला ने नहीं करवाया था, लेकिन जो बाराकोपा पहाड़ी गुड्डा में है, वो चारुशिला ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। और दुमका से हमने बताया कि आपको दो मंदिर एटलीस्ट याद रखना है। कौन कौन सा? तो एक बासुकी, बासुकी नाथ, राइट, बासुकी नाथ, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है? मौलिक शाह। ठीक है, या मौराक्षी, जो भी है। तो ये आपको दो याद रखना है। और मौलिक शाह कहाँ पर है बताइए? मौलिक शाह दुमका में है, ये हमने बताया आपको। और बासुकीनाथ धाम एग्जैक्ट अगर पूछिएगा तो जरमुंडी आप याद रखिएगा, हालांकि मैंने बताया भी था आपको, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि तपोवन मंदिर के बारे में सत्य बताना है आपको। देख लीजिए, ये शिव को समर्पित है। कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार सीता माता ने यहाँ तपस्या की थी। सारे के सारे फैक्ट सही हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको, राइट। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देख लीजिए, युगल मंदिर, जिसे नौलखा मंदिर भी आप कह रहे थे, राइट। तो बताइएगा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो देवघर में देखने को मिलेगा, जिसकी बनावट आपको वेल्लूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति देखने को मिल जाता है। ऊंचाई 146 फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा हम लोग जल्दी कर पाए। हजारीबाग से क्या याद रख सकते हैं? कौन सा धाम? नरसिंह धाम। हजारीबाग से एटलीस्ट नरसिंह धाम जरूर याद रख लीजिएगा। और एक शिव मंदिर भी आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम से अगर कोई बोले कि एक याद रख लीजिएगा, तो पूर्वी सिंहभूम में आपको एक घाट शिला में देखने को मिल जाता है। घाट शिला में एक मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा मंदिर बताइए? ये पूछा गया है दारोगा में। तो जो भी दारोगा की तैयारी कर रहे होंगे, इनके लिए मतलब अपडेट में बता दूं कि रंकेरी मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिल जाता है। अच्छा अच्छा, जामताड़ा को अगर आप करंट अफेयर से कोरिलेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पूरे भारत में झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जिसके हर गांव गांव में पुस्तकालय है, एकमात्र ऐसा जिला जामताड़ा है, जिसको साइबर क्राइम के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ इसको सांपों का घर भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सांपों का घर भी बोला जाता है किसको? जामताड़ा को। खैर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। देवघर स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नौलखा मंदिर, विरुडिनोस और पथरौली, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा बताइए? पथरौली भी आपको देवघर में ही देखने को मिलता है। देवघर में ही देखने को मिलता है। मौलिक शाह, मौलिक शाह कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे कि दुमका में देखने को मिल जाएगा। माँ योगिनी कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो बाराकोप्पा पहाड़ी गुड्डा में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, माँ योगिनी बाराकोप्पा गुड्डा में आपको देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण चारुशिला ने करवाया था। हालांकि चारुशिला ने यहाँ पर दान दिया था। दोनों ही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 16। आंसर कीजिएगा जरा, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये भी फटाफट से आंसर कीजिएगा कि देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बताइए, क्योंकि इसके निर्माण में 9 रुपए की लागत आई थी। बार बार हमने डिस्कस भी किया है और आपको याद भी हो गया होगा, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। और 17 का आंसर कीजिए कि देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए दान स्वरूप दिए थे? तो देख लिया आपने कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। और पौरी देवी, ये सिंह वंश से संबंधित है। मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा था, राइट, पूछा था पहले, राइट। तो ऑप्शन नंबर आप क्या आंसर कर सकते हैं? चारों शिला जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राइट। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, जो मंदिर हमने आपको बताया था। तपोवन मंदिर देखिए जरा, मैंने क्या बताया था? ब्रह्मचारी लोग का निवास है, सीता जी ने तपस्या की थी, बस देवघर में है। ये तीन फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नौलखा मंदिर निर्माण में 9 लाख रुपए दान चारुशिला ने दिया। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण चारुशिला ने नहीं करवाया था, ये याद रख लीजिएगा। किसने किया था? तो जो बालानंद के ब्रह्मचारी के अनुयायी थे, इन्होंने क्या करवाया था? तो निर्माण करवाया था।
इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। बनावट वेल्लूर मठ के रामकृष्ण मंदिर की भांति आपको देखने को मिलेगा और ऊंचाई 140 फीट के आसपास, 150 आप मोटा मोटी याद रख लीजिए, सारी चीज आपको याद रह जाएंगे। और पथरौली भी हमने देख लिया था। अच्छा, पथरौली बस इतना देखा था कि देवघर में, लेकिन इसका निर्माण भी याद रख लीजिएगा कि दिग्विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, काली की प्रतिमा है जो दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है, और दीपावली के अवसर पर यहाँ पर मेला का भी आयोजन किया जाता है देवघर में। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। हालांकि आपने आंसर कर दिया था, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। युगल मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, बताइए। युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? शुरू देखिए, शुरू हुआ 1936 में और चला कब तक, 48 तक। ये 48 तक चला था इसका कार्य, निर्माण का जो कार्य है, राइट। कब तक चला था, तो 48 तक चला था, ये आप देख सकते हैं 48 तक। क्लियर है, चलिए। अब बताइएगा कि इस इनमें से कौन सा सत्य है। बनावट वेल्लूर रामकृष्ण मंदिर के भांति है, बिल्कुल। और इसका जो निर्माण है वो बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था, तो दोनों ही कथन सत्य है, अभी हमने देखा, राइट। तो उससे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 100+ क्वेश्चन है, 100 में बोलूँ तो 130+ है, अगर एग्जैक्ट में बात करूँ तो थोड़ा फास्ट करना होगा, राइट। देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने करवाया था, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे कि आपको पहले ना बताएं। बासुकीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? बासुकीनाथ धाम, इसका आंसर कीजिएगा जरा। सभी को, जितने भी लोग हैं, इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। वेरी गुड। तो दुमका में है, और दुमका में भी कहाँ पर है, तो जरमुंडी में है। ये जरमुंडे स्थान याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ये जगह पूछ लेगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा कि जरमुंडी किस जिले से संबंधित है, तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। निर्माण किसने करवाया है गाइस? इसका निर्माण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या ध्यान रखेंगे, बताइए। निर्माण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या ध्यान रख सकते हैं, बताइए। एक हरिजन जाति था, अगर आपको याद है तो बताइएगा। वसाती, वसाकी ताती है ना, वसाकी ताती। ये हमने आपको बताया भी था, हालांकि खैर आएगा क्वेश्चन में भी। बासुकीनाथ धाम का निर्माण किसने करवा था, ये तो हमने बता दिया है अभी आपको। चारुशिला, मैंने बता दिया है कि युगल मंदिर जो है, युगल मंदिर जिसको नौलखा मंदिर कह रहे हैं, उसमें 9 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ दान दिए थे, दान। निर्माण नहीं करवाया था। निर्माण की अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने निर्माण कौन से मंदिर का कराया था, तब आप बारोकोपा पहाड़ी गुड्डा वाला जो है ना, माँ योगिनी मंदिर, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। अच्छा, बसंत राय अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? मौलिक शाह, आप बार बार देख रहे हैं ना, मौलिक शाह, मौलिक शाह, मौलिक शाह मंदिर जो कहाँ पर है, ये भी आपको दुमका में ही देखने को मिल जाता है, दुमका में ही देखने को मिल जाता है। और ये इसका निर्माण जो है वो बसंत राय, बसंत राय से रिलेटेड एक चीज और याद रख सकते थे, हालांकि ये कि ननकर राजा था, ये ननकर राजा। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके रहे कि बासुकीनाथ धाम के निर्माता बसाकी तातीर में से किस जाति से संबंधित थे? चलिए, आंसर कीजिए। धाम की बात आई है, एक बार धाम अगर आप लोग कहे तो फिर याद करवा दूं क्या? मतलब ऐसे रिपीट करते हैं, राइट। मैं बोल देता हूँ, लिखने में समय लग जाएगा, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अखिलेश्वर धाम आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा, अमरेश्वर धाम खूंटी में, नरसिंह धाम हजारीबाग में, देवघर धाम कोडरमा में। याद रख लीजिएगा, देवघर धाम देवघर में नहीं बल्कि कोडरमा में है, राइट। उसके बाद हरिहर धाम और झारखंड धाम दोनों गिरिडीह में देखने को मिलेगा। राम रेखा धाम सिमडेगा में। बासुकीनाथ धाम तो देख ही रहे दुमका में है। इसके अलावा अंजन धाम, जहां पर हनुमान जी का जन्म माना जाता है, गुमला। ठीक है, उसके बाद वैद्यनाथ धाम, जो भी हमने देखा था, वैद्यनाथ या बैजनाथ जो भी आप कह रहे हैं, देवघर में है। इसके अलावा अमरेश्वर तो हमने बता दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिजन जाति से संबंधित थे। ठीक है, क्या नाम था, बसाकी ताती। अगला प्रश्न है कि बासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से है? चलिए, ये बताइएगा। इसका आंसर मैं, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, तो आप सारे लोग आंसर जरूर करने की कोशिश करें, राइट। चलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन, एग्जैक्टली exactly। तो समुद्र मंथन आप आंसर कर रहे हैं, और जितने भी समुद्र मंथन आंसर कर रहे हैं, समुद्र मंथन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र मंथन। ठीक है, हम जी, समुद्र मंथन शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके लिए है और ये भी थोड़ा सा पढ़ के आंसर कीजिएगा कि बासुकीनाथ धाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धारणा देने की परंपरा है, या फिर दोनों सत्य हो जाएंगे। अगर आपको याद है तो फटाफट से बता दीजिएगा। और ये जो मंदिर है कितना साल पुराना है, बताइएगा कितने साल पुराना है। मैंने बताया था आपको। थ्योरी देखना चाहेंगे एक बार। वैसे इसका आंसर आपने कर दिया है, वेरी गुड। सी, इस प्रश्न का उत्तर आपने किया है, एक बार देखिए थ्योरी रिवीजन कर लीजिएगा। पहले तो बासुकीनाथ धाम जरमुंडे में जो स्थित है इसका हम देख लेते हैं। निर्माण तो आपने देख लिया कि बसाकी ताती के द्वारा, जो कि हरिजन जाति से संबंधित है। देखिए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। ओके। उसके बाद शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, राइट। और धारणा देने की परंपरा भी है अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा। मौलिक मंदिर दुमका में है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि झारखंड का प्रसिद्ध मौलिक मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है। इसका आंसर कीजिएगा जरा सभी को फटाफट से, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमडेगा से। सिमडेगा से राम रेखा धाम आप याद रख सकते हैं, राम रेखा धाम याद रख सकते हैं आप। दुमका से कम दो तो आपको याद रखना है। एक बासुकी नाथ याद रखना है, बासुकी नाथ। और एक मौलिक शाह आपको याद रखना है, मौलिक शाह। रांची से कई सारे मंदिर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पर बताऊं, तो देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, सीताराम मंदिर है, राइट। पहाड़ी मंदिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, और एक शिव मंदिर जो हारिन में मैंने बताया था ना, वो भी आपको रांची में देखने को मिलेगा। देवघर से हमने कौन कौन सा मंदिर देख लिया है, तो सबसे पहले तो हमने देखा तपोवन देखा था, वैद्यनाथ मंदिर देखा था, युगल मंदिर देखा था, पथरौली का काली मंदिर भी हमने देखा था, देवघर में ही है, राइट। तो ये सारे के सारे थे। वैसे मौलिक मंदिर आपसे पूछा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। दुमका, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, दुमका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दुमका स्थित मौलिक मंदिर का निर्माण कराया गया था, कौन से शताब्दी में करवाया गया था, ये आपसे पूछा हुआ है। बताइए। 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो डी इसका आंसर आ रहा है, 28 का डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, डी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि दुमका के प्रसिद्ध मौलिक मंदिर का निर्माण कराया गया था किनके द्वारा। बताइए, मौलिक मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मौलिक मंदिर का निर्माण हमने बताया था कुछ देर पहले ही, आपको बताया था अगर आपको याद है, बसंत राय। ठीक है, बसंत राय इसका आंसर कर रहे हैं, क्योंकि चारों शिला ने किसका निर्माण करवाया था बताइए। माँ योगिनी मंदिर का। मैंने तो 1000 बार रिपीट भी कर दिया है, माँ योगिनी मंदिर जो बाराकोपा पहाड़ी गुड्डा में है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था गुड्डा में। क्लियर। तो बी आप आंसर कर रहे हैं, और नो डाउट इसका सही आंसर भी बी है। नेक्स्ट, मौलिक मंदिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मौलिक का अर्थ क्या होता है शाब्दिक, बताइए। तरीका आंसर कीजिएगा। इसका अर्थ होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क का दर्शन। ये हमने आपको बताया था, राइट। मस्तिष्क का दर्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दुमका स्थित मौलिक मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताइएगा कि इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। मैंने कैसे याद करवाया था, माँ दुर्गा है, दुर्गा जी अपनी तलवार से अगर महिषासुर को काटेंगे तो लाल रंग का रक्त निकलेगा, तो पत्थर ऐसे आप याद रख सकते थे। इस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा पूर्ण न होकर केवल उनका मस्तिष्क स्थापित है। इस मंदिर में बालू का पत्थर से भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, तो डी की तरफ आप जा सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने बताया आपको, राइट। ओके। इनमें से कौन मौलिक देवी को अपना कुल देवी मानते हैं या मानते थे, बताइए। आंसर कीजिएगा। मौलिक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ननकन राजा, ननकन है ना, ननकर, ननकर राजा किसने करवाया था, तो बसंत राय ने करवाया था। आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो ननकर राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मौलिक मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताइएगा कि इसका जो निर्माण है बांग्ला शैली में किया गया, तंत्र सिद्धि क्रिया भी की जाती है, काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी स्थापित है, तो सारे के सारे सत्य हो जाएंगे, राइट। आप अगर एक बार भी पढ़ के आए हैं तो आपको पता लग रहा होगा
कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा जरा। देखिए 17वीं शताब्दी में ननकर राजा बसंत राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था माँ दुर्गा लाल रंग के पत्थर से। ये आपने देखा केवल मस्तिष्क है, केवल मस्तिष्क है यहाँ पर। और मौलिकशा का अर्थ आपने देखा कि माली का अर्थ होता है मस्तिष्क और इक्षा का अर्थ होता है दर्शन। ठीक है। मौलिकशा मंदिर की दाई तरफ आपको भैरव देखने को मिलेगा जो कि बलुका पत्थर से है, अभी मैंने बताया था। और आगे की ओर आपको काला पत्थर देखने को मिलेगा। और ननकर ये देखिए थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। तो ननकर राजा मौलिकशा देवी दुर्गा को अपना कुल देवी मानते थे। ये हो गया बांग्ला शैली में है, तंत्र सिद्धि के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आप देख सकते हैं, सारा का सारा हमने आपको बता दिया है। माँ योगिनी मंदिर आपके सामने आ गया है, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया, तो चारूशिला ने करवाया। हालांकि चारूशिला ने जो नौलखा है या युगल मंदिर है उसमें उन्होंने दान दिया था, ये हमने आपको बताया था। तो सी ऑप्शन की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं और सी इसका सही आंसर भी है वैसे। अगला प्रश्न है कि महायोगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर है। बाराकोपा पहाड़ी, हम कई बार आपको बता भी रहे हैं कि बाराकोपा पहाड़ी पर है, राइट। तो आप डी आंसर कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है। लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, पिंड की पूजा की जाती है, और माँ सती की दाई जांग यहाँ पर गिरी थी। सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे क्या, बताइए फटाफट से बताइए। 36 का करेक्ट आंसर। इसका आंसर तो कर ही सकते हैं सब कोई। क्या बात है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं और डी इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा। ये देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था मायोगनी मंदिर से रिलेटेड, देख लीजिए। निर्माण सबसे पहले ये चारूशिला ने करवाया था। लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, कामाख्या मंदिर के भांति देखने को मिलेगा। और सती जी की दहनी जांग यहाँ पर गिरी थी, राइट। और महाभारत में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माँ योगिनी मंदिर को गुप्त योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ राइज करता है। पहला ये ऐसे पूछ लेता है कि बता दीजिएगा कि माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर है, तो बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है, पहला पॉइंट ये। दूसरा कि गुप्त योगिनी किस मंदिर को बोला जाता है, तो माँ योगिनी मंदिर को बोला जाता है, या फिर माँ योगिनी मंदिर को किस और नाम से जाना जाता है, तो गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपसे पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला फैक्ट आपके सामने होगा कि गोड्डा के माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, तो गोड्डा बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है, चारूशिला ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको पता है। महामाया मंदिर गजघंट राय आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर क्षेत्र में व्यतीत किए थे। इसका आंसर कीजिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 38। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक आध बार आप लोग जो है ना जरूर पढ़ के आया करें। इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से, और जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे कमेंट करने की कोशिश किया करें। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। वेरी गुड। तो 38 का करेक्ट आंसर बताइए, किस मंदिर में। बिल्कुल माँ योगिनी मंदिर ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन 38 का जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से झारखंड का कौन सा मंदिर दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को जानते होंगे। भेड़ा नदी को भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो भैरवी भी आपके ऑप्शन में रह सकता है। कैथा का शिव मंदिर हमने बताया था, ये रामगढ़ में है। रामगढ़ में है। वंशीधर नगर उटारी गढ़वा में है, आपको देखने को मिलेगा गढ़वा में। उग्र तारा जिसको आप नगर मंदिर बोलते हैं ना, चंदवा में है ना, चंदवा में है ये। चंदवा कहाँ है, लातेहार में है। चंदवा कहाँ है बताइए, ये लातेहार में। छिन्न मस्ते का मंदिर कहाँ पर है, ये आप कमेंट करेगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छिन्न मस्ते का मंदिर रामगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि झारखंड का इनमें से कौन सा मंदिर भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। चलिए बताइएगा कि भगवान की बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ कौन सा मंदिर है। जितने भी हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर कीजिएगा जरा सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को कर रहे हैं 40 का। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। रामगढ़ का माँ छिन्नमस्ते का मंदिर आंसर कर रहे हैं, और इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिए कि माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है। तो अभी हमने बताया था कि रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। कैथा का शिव मंदिर तो आप ही देख रहे हैं। गोड्डा में आपने देखा कि बाराकोपा पहाड़ी में माँ योगिनी मंदिर है। चंदवा लातेहार में आपको नगर मंदिर या फिर इसी को उग्रतारा मंदिर कहते हैं, वो अवेलेबल है, मतलब स्थित है, राइट। ओके। उसके बाद रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बता दीजिएगा। देखिए माँ काली के धड़ से अलग
सर वाली प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। छिन्न मस्तक मंदिर में प्रतिष्ठित माँ काली की छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। या फिर यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो सही आंसर कर रहे हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सत्य हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में कौन सा असत्य है? तो वन दुर्गा मंदिर भी बोला जाता है। शिल्पकला जो है इसका कामाख्या मंदिर के भांति प्रभावित है। और प्रतिष्ठित मां काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। या फिर सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। 43 का करेक्ट आंसर कीजिएगा जरा, क्या आंसर होगा? 43 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गाइस। एक बार सारे लोग इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा जरा, जितने भी हैं सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड। अलग अलग इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी आप आंसर कर रहे हैं। तो जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं गाइस, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 44। इसका भी आंसर कीजिएगा जरा सभी को। ये लीजिए, रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दल्लेर सिंह ने करवाया था? मैंने बताया था, और इसका आंसर हम सभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी को इसका आंसर आंसर जरूर बताएंगे। तो जितने भी लोग हैं फटाफट से इसका आंसर बता दें, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, आंसर आ चुका है 44 का करेक्ट आंसर। क्या बात है, कैथा का शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं 44 का। और 20 का सही आंसर भी हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चंचला देवी अगर आपसे पूछेगा कि चंचला देवी मंदिर कहाँ पर है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? कोडरमा तो आपको आंसर होना ही चाहिए। और छिन्नमस्तिका मंदिर आपने देखा कि ये भी रामगढ़ में, ये भी रामगढ़ में है, लेकिन रामगढ़ में भी कहाँ पर है? ये रजरप्पा में है। ठीक है, ये रजरप्पा में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। बताइएगा कि रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में कौन सा सत्य है? निर्माण में मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये वाला फैक्ट आप याद रखिएगा जरूर। तो दोनों ही सत्य हो जाएगा। एक बार आप थ्योरी देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ताकि साथ में रिवीजन भी हम लोग करते रहे। बेलनीगढ़ जो मेहरमा प्रखंड में स्थित है, गोड्डा में ही, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। भगवान के बुद्ध की स्मृतियों से ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना था। इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा, माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा, ये रामगढ़ में स्थित है, रामगढ़ में। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, आप वेट करेंगे। ये थोड़ा सा जो है ना, झारखंड के, हाँ ठीक है, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। हाँ, भगवान बुद्ध के स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, कौन सा था बताइए? ये वाला जो था ना, वेट वेट थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है ना, ये गलत हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा जरा। ये देखिए यहाँ पर जो था, वो मेहरमा का गुड्डा वाला था, गुड्डा वाला हो जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, माफी चाहेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसका आंसर कर लीजिएगा। ये नहीं है, जस्ट सेकेंड, ये नहीं है। अरे कहाँ चला गया वो? थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, ये रहा, बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। तो 40 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। इसको बी कर लीजिएगा आप लोग, राइट, बी कर लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है, ये लीजिए। 40 नंबर ये तो हो गया था, ठीक है। 46 नंबर, इसका आंसर आराम से कीजिएगा जरा। और एक तरफ मंदिर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आपके जिला दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा जरा सभी को, जितने भी लोग हैं। ओके, तो चंचला देवी मंदिर पूछेगा तो अभी तुरंत हमने कोडरमा बता दिया था। महामाया मंदिर आपको याद आ रहा है? महामाया मंदिर हमने कहाँ बताया था बताइए? गुमला। ठीक है, महामाया गुमला। कौलेश्वरी चतरा जानते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 46 का जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो घ से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है ऑप्शन बताइए? देख लीजिए, ऑप्शन बना लीजिए इसको। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, घ, फोर सी, फोर से शुरू होने वाला सी ऑप्शन है। तो आप सी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपके लिए कि झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर नगर उटारी गढ़वा, तो ये तो सभी को पता ही है, तो आप इसका आंसर कर ही सकते थे। क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिस्थापित है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कीजिए सभी को। 48 का करेक्ट आंसर सभी को करिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा। नगर मंदिर आपने देख लिया था, कहाँ पर है बताइए? नगर उटारी कहाँ पर है? आंसर कीजिए। नगर उटारी ये गढ़वा में है। नगर उटारी गढ़वा में है। और ये नगर मंदिर पूछेगा तो ये आपको कहाँ पर, लातेहार में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर बेलनीगढ़ आपसे पूछेगा तो बेलनीगढ़ कहाँ पर है बताइए? अभी हमने बताया था कि ये गोड्डा में है। बेलनीगढ़ जो है ये गोड्डा में है, ये आपको ध्यान रखना था। 10 पलामू में देखने को मिलेगा गाइस, पलामू में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिस्थापित है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिएगा जरा फटाफट से सभी को, और एक बार देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। तो ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो ये वाला आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। राइट, देखिए हमने बताया था छिन्न मस्तिका के बारे में कि भैरवी और भेड़ा दोनों एक ही चीज है। या भेड़ा भी अगर रहता है आपके सामने तो इसके संगम पर स्थित है। चंचलता का प्रतीक है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ पर सती का एक अंग गिरा था, ये वाला भी फैक्ट आपसे पूछ लेता है। राइट। और माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा। तो ये वाला भी आप ध्यान रख लीजिएगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है उस शिल्पकला से प्रभावित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सामने। कैथा का शिव मंदिर रामगढ़ में हमने बताया था, और दलेर सिंह के द्वारा। देखिए मुगल, राजपूत और बंगाल का स्थापत्य कला का मिश्रण मिलता है, तो ये पढ़ जरूर लीजिएगा। राइट, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा आप लोग। और पुरातात्विक विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशीधर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप वंशीधर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और इसी से संबंधित हमने बताया था ना कि राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और 32 मन इसका क्या है, वजन है। वजन हमने बताया था, अगर आपको याद है। ठीक है। निर्माण कब किया गया था अगर आपसे पूछेगा, अगर आगे आपको शायद मिल सकता है, तो पहले तो आप इसका निर्माण बता दीजिएगा अगर आपको डायरेक्ट याद है तो। चलिए आंसर कीजिएगा कि एक किंवदंती के अनुसार रावण ने झारखंड में से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय रखा था? पहले तो निर्माण आप इसका देख लीजिएगा कि 1885 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्या बात है, 10 10 ऑप्शन नंबर बी, जितने भी कर रहे हैं 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित है? ये आंसर कीजिएगा। तो नगर उटारी गढ़वा में वंशीधर मंदिर है, तो ये होगा नहीं। ये आपको लातेहार में देखने को मिल जाता है, चंदवा में, तो ये होगा नहीं। अच्छा यही होगा ना प्रसिद्ध, चंदवा, चंदवा में आपको उग्रतारा मंदिर, तो यही होगा। उग्रतारा ही पूछ रहे हैं ना। टांगीनाथ मंदिर आपका गुमला में हो जाएगा, गुमला में। ठीक है। तो हाँ, आपसे पूछा है कि लातेहार चंदवा में कौन सा है, तो उग्रतारा मंदिर है। सी ऑप्शन आप आंसर कर सकते हैं। राइट, हाँ सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि झारखंड में स्थित इनमें से किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली की कुल देवी उग्रतारा और श्री कुल देवी के लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए जरा, फास्ट आंसर करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कम समय में कर पाए। तो ये हो जाएगा उग्रतारा मंदिर लातेहार। वैसे सारे के सारे यहाँ पर फैक्ट अच्छा दिया हुआ है, जैसे महामाया मंदिर गुमला में है, कौलेश्वरी मंदिर चतरा में है, देवड़ी मंदिर रांची में है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के लातेहार जिले में चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताइए कौन सा सत्य नहीं है? मात्र एक ही इंसान, एक से दो लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? बताइए 53 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं।
यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उपरोक्त तो दोनों ही कथन सत्य है, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट, पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। तो चारों शिला आपने देख लिया कि जो बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। इन्होंने दान कहाँ पर दिया था? युगल मंदिर में, जिसको नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये हमने आपको बता दिया था, नौलखा। तो ये हमने आपको बता दिया था। अहिल्या बाई इसका आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन। और सी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिएगा कि पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किस उपलक्ष्य में कराया गया था? ये आप एक बार आंसर कर दीजिएगा। सभी को, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मराठों के विजय स्मारक के रूप में ऑप्शन नंबर ए। तो एमसीक्यूज में काफी समय लग जाता है, राइट? तो थोड़ा पैसेंस पूर्वक आपको एक बार देखना होगा। झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? भद्रकाली सुनते ही आपके दिमाग में चतरा तुरंत गूंजना चाहिए। भद्रकाली चतरा इटखोरी में है। और महेंद्र पाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। कोडरमा में कौन सा मंदिर बताया था? बताइए। चंचला देवी मंदिर बताया था हमने, अगर आपको याद है। चंचला देवी मंदिर कोडरमा में हमने बताया था। हजारीबाग में नरसिंह स्थान बताया था। नरसिंह स्थान में मेला भी लगता है हालांकि, और मंदिर भी है, राइट? और लातेहार में तो आपने देख लिया क्या, उग्रतारा। उग्रतारा जो कि चंदवा में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीजों को हमने बता दिया था, राइट? ओके। अगला प्रश्न है कि भद्रकाली मंदिर राज्य के चतरा जिले के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इटखोरी हमने अभी तुरंत बता दिया था। देख रहे हैं, हंटरगंज, सिमरिया, प्रतापपुर सब दिया है, लेकिन इसका आंसर है इटखोरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। चतरा की इटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर माँ भद्रकाली के इनमें से किस रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं? एक बार भी अगर आप रीड भी किए होंगे ना तो इसका आंसर कर दीजिएगा। बताइए 58 का आंसर किस रूप का? तो तीन रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तीन रूप, एक सौम्य रूप, एक काम रूप, एक उग्र रूप, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सौम्य रूप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 59। आंसर कीजिएगा कि कौन सा सत्य है। तो भद्रकाली की प्रतिमा कमल पर आसन्न वरदायनी मुद्रा में खड़ी है, और बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। ठीक है, और इस प्रतिमा के पास पाली लिपि में इसके निर्माता महेंद्र पाल द्वितीय का नाम लिखा है। तो सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे। एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि रिवीजन आपका होता रहे। तो शिव मंदिर, ये आपसे पूछेगा कि देखिए बादम सुनते ही बादम किला है ना, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारीबाग में होगा ये, राइट? चलिए, बादम गांव में है, और 17वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण करवाया गया था। चंचला देवी हमने बताया था कोडरमा में है। कोडरमा गिरिडीह के मार्ग पर आपको देखने को मिलेगा चंचला देवी पहाड़ी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंचला देवी पहाड़ी किस जिले में है? तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कोडरमा में, राइट? और चंचला देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप है, राइट? सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, ये याद रख लीजिएगा चंचला देवी से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। हमने देखिए बताया था ना, 1885 में निर्मित है। राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। 32 मन यहाँ पर उसका वजन है, और ऊंचाई 4 फुट है। और श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पेटिका। ठीक है, ये इन सारी चीजों को हमने बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस अगला प्रश्न आपके लिए कि माँ भद्रकाली मंदिर चतरा का निर्माण किया गया है। वैसे माँ भद्रकाली मंदिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, रुकिएगा जरा। ये लीजिए, सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है, पहला वरदायनी मुद्रा में खड़ी है। और जो इस प्रतिमा को है ना, बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं, ये हमने बताया। पाली लिपि में बंगाल के शासक जो महेंद्र पाल द्वितीय हैं, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण जो है बलुका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। तो ये सारे के सारे फैक्ट हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। हालांकि इसका आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बलुका पत्थर के संगमरमर से किया गया है, बलुका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है, या फिर ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर किया गया है, क्या किया गया है बताइए?
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर तो अभी तुरंत हमने पढ़ाया भी था आपको, राइट। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चतरा में भद्रकाली मंदिर का निर्माण कब किया गया था? चौथी, प्रथम, दूसरी, पांचवी, छठी या नौवीं, दसवीं में, बताइए। तो पांचवी छठी अगर आपको याद है मैंने बताया था, राइट। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। ओके। और टेस्ट सारे लोग जरूर दिया करिए, ऑनलाइन टेस्ट हमने डाल दिया है मंदिर मस्जिद का, ठीक है। 50+ क्वेश्चन में वहां पर डाला हुआ है, तो आप एक बार जाके और जरूर देख लीजिएगा। बताइए, चतरा के भद्रकाली मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इस मंदिर के बाहर स्थित कोटेश्वर नाथ स्तूप के नीचे परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये सारे कथन सत्य हो जाएंगे, बताइए। तो आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जितने भी कर रहे हैं सही है, राइट। ओके। झारखंड की किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? ये आप आंसर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। कोलवा पहाड़ी, सभी को पता है, राइट। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? बताइए, कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? इसका तो आंसर कर ही सकते हैं सभी कोई, बताइए। कौलेश्वरी मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चतरा में, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये चतरा में आपको देखने को मिल जाता है, याद रख लीजिएगा। चतरा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलेश्वरी पूछेगा, चतरा। और यहाँ पर तीनों धर्मों का जो है संगम है, कौन कौन सा? तो हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों का। और इसी पहाड़ पर जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, उनकी तपोभूमि है। और जीनसेन, जो हमने बताया था ना कि जैन महापुराण के रचनाकार हैं, उनका साधना स्थल माना जाता है, राइट। तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। चतरा जिले के कोलवा पहाड़ी पर अवस्थित कौलेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन, बौद्ध, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या कर सकते थे? डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त, क्या उपरोक्त तीनों। तो डी आप आंसर कर सकते हैं, जितने भी डी कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि चतरा जिले में अवस्थित कोलवा पहाड़ के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था, तपस्या किया था। जैन पुराण के अनुसार मतलब उनके जो रचनाकार हैं जैन सेन, इस पहाड़ पर इन्होंने साधना की थी, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा, राइट। ये हमने आपको बताया भी था। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं? सी। तो सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके। अगला प्रश्न है कि चतरा के कोलवा पहाड़ी पर इनमें से किसकी प्रतिमा स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर करेगा जरा। ये प्रैक्टिस के लिए है guys, इसका करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। 67 का करेक्ट आंसर सभी को करिएगा, क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, पासरनाथ, पासरनाथ आंसर कर रहे हैं। डी भी आंसर कर रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आप आंसर कर सकते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर आ भी रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके लिए है कि चतरा के कोलवा पहाड़ी पर अवस्थित कौलेश्वरी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को एक बार बताइएगा, पढ़िए एक बार आप लोग और इसका आंसर कीजिए। चतरा के कोलवा पहाड़ी पर स्थित कौलेश्वरी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस मंदिर में काले पत्थर को तराश कर निर्मित मां कौलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है। ऊंचाई 1575 फीट के आसपास है। तो दोनों ही कथन सत्य लग रहा है आपको, राइट। और सी इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 के प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? टांगीनाथ धाम मंदिर, ये आप बताइए। टांगीनाथ धाम आंसर कीजिए। तो ये आपको गुमला में देखने को मिल जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। ओके। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चलिए, अगर आपको पता है कि गुमला में कौन सी पहाड़ी है तो आप आंसर कर सकते हैं, बताइए। तो मंझगांव, अगर आपको ध्यान है जरा सा भी, तो 20 प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, राइट, जो हम लोग का छूटा हुआ पार्ट है। ये देखिए, तो भद्रकाली का जो निर्माण है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। तो पाल वंश के द्वारा, महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो वंश आपको याद रह जाएगा। 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर मंदिर के बाहर में है कोटेश्वर नाथ स्तूप स्थित है, तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है। और मोनोती स्तूप बोला जाता है,
ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण की मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और कलेश्वरी मंदिर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप रिवीजन कर लीजिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोलवा पहाड़ पर जो है तीनों धर्मों यानी कि बौद्ध धर्म का, हिंदू और जैन का, तीनों का संगम है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि, और जीनसेन जो कि जैन महापुराण के रचनाकार हैं, उन्होंने साधना स्थल माना जाता है उनका। और कोलवा पहाड़ी पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा कि 1575 फीट है, जिसमें महाकालेश्वरी यानी कि दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, और जिसे काले रंग के पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सहस्त्र बुद्ध कोटेश्वर नाथ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये भी आपको चतरा में देखने को मिलेगा, कांटेश्वर। ठीक है, कांटेश्वर नाथ। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको कहाँ पर? चतरा में देखने को मिल जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, इसको पार्ट 2 में करेंगे हम लोग, राइट? वैसे इसका एक रैपिड फायर भी मिल जाएगा, है ना? तो मैं इसका रैपिड फायर एक बार दे दूंगा, उससे होगा क्या कि आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेगा, राइट? तो 30 मिनट में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए, और साथ में आप क्या कर लीजिए, रैपिड फायर कर लिया करिए, राइट? ओके, मिल जाएगा आपको इसका रैपिड फायर जल्द ही। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।